सुंदर हिंदी दिवस। हिंदी है भारत की शान, हिंदी दिल की है पहचान। माँ की ममता जैसे प्यारी, सभी भाषाओं से प्यारी। जन जन की भाषा हिंदी, हम सबकी आशा हिंदी। जगदी का इसने वास, सबसे इसने पूरी इतिहास। हम सबको जैसी अपना है, इसने मना को पढ़ा है। हिंदी से यह देश महान, हिंदी से ही भाषा की जान। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा पण बोल ती कक्षा। मेरा नाम प्रीति सत्रे, कक्षा 9वीं अ। हिंदी दिवस। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से पहचान हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी। हिंदी है हम सबको प्यारी, यह सम्मान की है अधिकारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी। मेरा नाम है लक्ष्मी। हिंदी दिवस। आसान होते संवाद मेरे, जब कथन हिंदी में करता है और लगे प्यारा प्यारा मुझे ये, जब हर शब्द इसका लगता है। गर्व है वर्णमाला को इसकी, कठिन है मगर आसान समझता हूँ। उनका जो आनंद विरोध में जो हिंदी को हर शब्द इसका पढ़ता है। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जो हिंदी में सुनता हूँ, कोई ना संशय रहता मन में, हर शब्द को बांधा तो मैं समझता हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को भी स्वरूप समझता हूँ। आसान होते संवाद मेरे, जो कथन हिंदी में कहता हूँ। मेरा नाम प्रिया बेगम। हिंदी दिवस। हिंदी है भारत की शान, हर दिल की है पहचान। माँ की ममता जैसी न्यारी, सभी भाषाओं से न्यारी। जन जन की भाषा हिंदी, हम सबकी भाषा हिंदी। सादगी का इसमें वास, बसे हर इसमें पूरा इतिहास। हम सबको इसे अपनाना है, जिसके मान को बढ़ाना है। हिंदी से है देश महान, हिंदी से ही भारत की शान। मेरा नाम वीरेंद्र विजय दामे, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा कहानी का नाम सच्ची मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राम और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते, पढ़ते और काम करते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। जहाँ राम जाता वहाँ मोहन भी उसके साथ होता। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन दोनों मित्र पास के कस्बे में कुछ सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ता लंबा था और उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। चलते चलते अचानक राम ने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक भालू निकल रहा है। दोनों घबरा गए और अपनी अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगे। राम पेड़ पर चढ़ने में तेज था। उसने तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह घबराकर जमीन पर ही लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ बनने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसने सूंघा, इधर उधर देखा और समझा कि यह आदमी मर चुका है। भालू कभी मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए वह वहाँ से चला गया। जैसे ही भालू जंगल में दूर चला गया, राम पेड़ से उतरकर मोहन के पास आया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, वह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोहन गंभीर होकर बोला, भालू ने मुझे यही सलाह दी कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। यह सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद से राम और मोहन की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने यह सीख लिया कि मित्रता का असली मूल्य मुश्किल समय में ही समझ आता है। सीख, हमें हमेशा सच्ची मित्रता निभानी चाहिए और कठिन परिस्थितियों में हमें मित्रों का साथ देना चाहिए।
धन्यवाद।